हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे गरिमा स्टडी पॉइंट पे। और आज की क्लास में हम लोग पर्सनालिटी के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग ने पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा था कि पर्सनालिटी क्या है, उसके बारे में जाना था। और इस क्लास में हम लोग पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में इस क्लास में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं पर्सनालिटी एक्चुअली कितने प्रकारों में बांटा गया है और किस किस आधारों पर बांटा गया है पर्सनालिटी को। तो देखिए, व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व को 5 प्रकारों से बांटा गया है। पहला, शारीरिक द्रव्यों के आधार पर। दूसरा, शारीरिक गुणों के आधार पर। तीसरा, शारीरिक गठन के आधार पर। चौथा, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। और पांचवा, भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर। स्टूडेंट, इसका जो एक एक प्रकार हम लोग एक एक वीडियो में पूरा करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस वजह से मैंने एक एक प्रकार को एक एक वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, अगर हम इसके पहले प्रकार की बात करें तो पहले प्रकार में है जो है व्यक्तित्व को शरीर द्रव्यों के आधार पर बांटा है। यदि व्यक्तित्व की बात करें तो हम देखेंगे कि यदि व्यक्तित्व के अध्ययन के इतिहास पर ध्यान दिया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आज से 2000 वर्ष पहले भी इस प्रकार व्यक्तित्व की व्याख्या की जाती थी। सबसे पहला अगर हम बात करें तो जो प्रकार बताया है वो हिप्पोक्रेट्स ने बताया है। इन्होंने 400 BC में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इन्होंने शरीर द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। इनके अनुसार शरीर में 4 मुख्य द्रव्य पाए जाते हैं। पहला, पीला पित्त। दूसरा, काला पित्त। तीसरा, रक्त। चौथा, कफ या श्लेष्मा, अर्थात पहला येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड और फ्लेगम। अगर हम बात करें इनके लक्षणों की कि जो व्यक्ति पीला पित्त प्रधान होते हैं, जिनमें अगर पीले पित्त की बात करें तो जिन व्यक्तियों में पीले पित्त की प्रधानता होती है उस व्यक्ति की चित्त प्रकृति या स्वभाव चिड़चिड़ा होता है और प्रायः बेचैन दिखाई पड़ता है। ऐसे व्यक्ति तुनक मिजाजी भी होते हैं। इस प्रकार को जो हिप्पोक्रेट्स ने गुस्सैल की संज्ञा दी है, अर्थात इसको गुस्सैल कहा है। जिन व्यक्तियों में पीला पित्त अर्थात येलो बाइल की प्रधानता होती है उन्हें जो है उन हिप्पोक्रेट्स ने गुस्सैल की संज्ञा दी है। दूसरे प्रकार की बात करें तो यह काला पित्त अर्थात ब्लैक बाइल। अगर इसमें देखें कि जब व्यक्तियों में काले पित्त की प्रधानता होती है तो वह प्रायः उदास तथा मंदित नजर आता है। इस तरह के प्रकार को हिप्पोक्रेट्स ने विषादी या निराशावादी कहा है। और तीसरे प्रकार की बात करें तो रक्त अर्थात ब्लड। इसमें देखेंगे कि जिन व्यक्तियों में अन्य द्रव्य की अपेक्षा रक्त की प्रधानता होती है तो वह प्रसन्न तथा खुशमिजाज होते हैं। इस तरह के व्यक्तित्व के प्रकार को उत्साही या आशावादी कहा है हिप्पोक्रेट्स ने। और चौथा, कफ या श्लेष्मा अर्थात फ्लेगम। इसके लक्षण है कि जिन व्यक्तियों में कफ या श्लेष्मा जैसे द्रव्य की प्रधानता होती है वह कैसे होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं तथा उनमें निष्क्रियता अधिक पाई जाती है। इसमें भाव शून्यता के गुण भी पाए जाते हैं। इस तरह के व्यक्तित्व के प्रकार को क्या कहा है हिप्पोक्रेट्स ने, विरक्त कहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हिप्पोक्रेट्स हैं उन्होंने 4 प्रकार की बात की है, 4 प्रकार से व्यक्तित्व के बांटा है, वो भी शारीरिक द्रव्यों के आधार पर, शरीर के द्रव्यों के आधार पर। तो पहला जो है वो पीला पित्त अर्थात येलो बाइल, जिसको इस तरीके की प्रधानता वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को एक गुस्सैल की संज्ञा दी है हिप्पोक्रेट्स ने। दूसरे प्रकार देखें तो काला पित्त ब्लैक बाइल। अगर इस पित्त की प्रधानता होती है किन्हीं व्यक्तियों में तो उनको जो है हिप्पोक्रेट्स ने विषादी या निराशावादी की संज्ञा दी है। तीसरा देखेंगे रक्त। अगर रक्त की प्रधानता होती है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में तो वो उत्साही या आशावादी होता है। और चौथा, कफ या श्लेष्मा अर्थात इसकी अगर प्रधानता होगी तो उसका जो व्यक्तित्व कैसा होगा, वो विरक्त होगा। तो इस प्रकार से हिप्पोक्रेट्स ने शारीरिक द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व को डिफाइन किया है। आगे देखते हैं कि यद्यपि हिप्पोक्रेट्स के द्वारा बताए गए प्रकार अपने समय का एक काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत था, फिर भी आज के मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसे पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया जाता है। इसका प्रधान कारण यह है कि व्यक्ति के शील गुणों तथा उसकी चित्त प्रकृति का संबंध शरीर द्रव्यों से होने का कोई सीधा या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता। इन वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि हिप्पोक्रेट्स के द्वारा बताए गए शारीरिक द्रव्य सचमुच में व्यक्ति में होते भी हैं या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो आगे अगर हम देखें तो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को मूलतः बहुत तरीके से बांटा है।
जिसमें से दो इस प्रकार हैं कि शारीरिक गुणों के आधार पर, और दूसरा है शारीरिक गठन के आधार पर। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग जो है केवल एक प्रकार को पढ़ेंगे, क्योंकि चूँकि लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, और इसलिए बहुत हम लोग इसको 1 बाय 1 करके ही पढ़ेंगे। इनकी 5 प्रकारों को हर वीडियो में अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइज़।